नमस्कार। बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव होना है। कहा जा रहा है कि नवंबर के बीच ये चुनाव होंगे। हालांकि अभी तारीख को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की मैराथन भी शुरू हो गई है। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी एक बार फिर बिहार पहुंच गए। देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। चुनावी साल में वो छठी बार बिहार के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के कई आम लोगों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुंकार भरते हुए उन्होंने नालंदा के राजगीर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया, जिससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस की अत्यंत पिछड़ा वोट पर नजर है। और बता दें कि बिहार में इनकी आबादी सबसे अधिक 36% है, जो कि नीतीश के परंपरागत वोटर्स हैं। अब नीतीश के वोटर्स में सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस पिछले कई महीनों से कर रही है, और माना जा रहा है कि ये आयोजन भी कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा था, जिसमें वो सामाजिक न्याय के मुद्दे को केंद्र में रखकर अपनी राजनीतिक पकड़ को बिहार में मजबूत करना चाह रही है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के परिवार से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में जिस चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो रहा बिहार के गयाजी में राहुल गांधी की यात्रा से पहले बना वीआईपी बाथरूम। जैसे ही राहुल गांधी का दौरा खत्म हुआ, उसका पुर्जा पुर्जा खोलकर हटा दिया गया और दशरथ मांझी के परिवार ने खुलासा किया कि वो सालों से बिना शौचालय के हैं। अब इसको लेकर जेडीयू ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है और उनके दौरे को मनोरंजन बताया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस लगातार बिहार में दलित वोटरों को साधने की कोशिश में लगी है। अब तक जितनी बार राहुल गांधी बिहार पहुंचे, उनका फोकस दलित वोटरों पर रहा। उनके छठे दौरे में भी उन्होंने दलित वोटर्स को लुभाने के लिए दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की, और उनके आगमन से पहले ही उनके लिए वीआईपी शौचालय भी बना दिया गया, जो दशरथ मांझी के घर के ठीक बाहर बना। लेकिन इससे पहले दशरथ मांझी के घर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि राहुल गांधी के वहां से जाते ही पूरे बाथरूम का पुर्जा पुर्जा खोल दिया गया और उसे कर्मचारी वहां से लेकर चलते बने। दूसरी तरफ दशरथ मांझी के परिवार वालों का यह कहना है कि उनके पास आज के दिन में सरकार के द्वारा दिया गया कोई भी शौचालय उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, इसके अलावा राहुल गांधी ने राजगीर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित किया, जिसको लेकर जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजनीतिक सभाएं आम जनता के लिए मात्र मनोरंजन का मंच हैं। उनके कार्यक्रमों में शामिल होने वाले अधिकांश लोग गंभीर राजनीतिक विमर्श के लिए नहीं, बल्कि मन बहलाने के उद्देश्य से पहुंचते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 से अधिक चुनाव हार चुकी है। वो जिस भी राज्य में प्रचार करने जाते हैं, वहां कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की पराजय लगभग तय हो जाती है। राहुल गांधी बिहार एक बार आए या 1000 बार, यहाँ की जागरूक जनता पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को न तथ्यों की समझ है और न ही सच्चाई की परख। बेतुकी और आधारहीन बातें करना उनकी पुरानी आदत बन चुकी है। यही कारण है कि देश की जनता अब उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर चुकी है। राहुल गांधी ना तो सामाजिक न्याय की गहरी समझ रखते हैं और ना ही समाजवाद की मूल भावना को जानते हैं। भाषणों से समाज नहीं बदलता, उसके लिए ईमानदार नियत, स्पष्ट दृष्टिकोण और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, जिसे हमारे नेता नीतीश कुमार ने धरातल पर उतार कर दिखाया है। हालांकि इस बयान को लेकर अब तक ना ही आरजेडी और ना ही कांग्रेस की ओर से कोई बयान सामने आया है। देखा जाए तो राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस में जान फूंकने में लगे हैं। हालांकि बिहार में महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस समेत कई पार्टी हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में लगी है। दूसरी तरफ ज्यादा सीटों के लिए आरजेडी पर उसका प्रेशर पॉलिटिक्स भी जारी है। पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। वहीं अभी भी कांग्रेस तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है, जबकि आरजेडी की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि तेजस्वी ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस, जो महागठबंधन से अलग रहकर चुनावी पहचान बनाने की कोशिश में लगी है, क्या ये कोशिश बिहार के महागठबंधन में फूट लाएगी या फिर सीटों के बंटवारे के साथ ही कांग्रेस अपना रुख साफ करेगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।